राधे राधे। आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि में पारण तक के संपूर्ण नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। एकादशी का व्रत हम पहली बार कर सकते हैं या नहीं, एकादशी में अगर प्यास लगे तो क्या करें, जल का सेवन कैसे करें, व्रत कैसे करें, उसके संपूर्ण नियम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी 2026 में कब है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6:12 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के पारण का समय, निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 तक होगा। अगर आप बहुत समय से एकादशी व्रत को उठाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है एकादशी व्रत उठाने का, क्योंकि निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो आप इस दिन से अपना एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई भी एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो उसमें दसवीं एकादशी और द्वादशी के नियमों को मानना जरूरी होता है। इन नियमों के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। चाहे आप कोई भी एकादशी व्रत करें, अगर आप श्रद्धा के साथ तीनों दिन के नियम मानते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो वो श्री हरि जरूर पूरी करते हैं। तो हम सबसे पहले दसवीं तिथि के नियम जान लेते हैं। दसवीं तिथि से ही आपको एकादशी की तैयारी शुरू करनी है। दसवीं तिथि को ही आप अपने बाल अच्छे से धो ले, क्योंकि एकादशी के दिन हम अपने बाल नहीं धोते, कपड़े नहीं धोते हैं और झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तो आप दसवीं तिथि को ही अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले। आप सनसेट से पहले झाड़ू पोछा कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो तुलसी जी में भी अच्छे से जल दसवीं तिथि को डाल दे और शाम के समय आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप कोशिश करें कि दसवीं के दिन आप सात्विक भोजन ही बनाएं। अगर एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आपको सनसेट से पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना है। सनसेट के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। आप अन्न का एक दाना भी सनसेट के बाद ग्रहण नहीं करेंगे। उससे पहले पहले आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आप फलाहार ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं और दसवीं तिथि को ही आप सनसेट से पहले ही तुलसी पत्र एकादशी की पूजा के लिए तोड़कर रख ले और इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप रात को ही अपने दांतों को अच्छे से साफ कर ले, ताकि अन्न का कोई भी कण दांतों में ना रहे। इस तरह से हम अपने दसवीं के संपूर्ण नियमों को पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। अगर आप निर्जल एकादशी में निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले चाहें तो जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत सूर्य उदय से सूर्य उदय तक माना जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और स्नान आदि से निवृत्त होकर या तो आप अपने पूजा मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगाकर निर्जला एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले आप अपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प जरूर करें कि आप कैसे व्रत करेंगे और आप निर्जल रख रहे हैं तो निर्जल, फलाहार, जैसे भी आप अपना व्रत रखना चाह रहे हैं वो आप अपना संकल्प करें। भगवान को ऋतुफल का भोग लगाए, तुलसी पत्र आप जरूर अर्पित करें। आप चाहे मंदिर में पूजा करें या चौकी लगाकर आप 108 बार ओम नमो भगवते मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, या आप फ़ोन पर भी विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। उसके बाद हम सूर्य देव को जल देंगे
और फिर हम तुलसी जी में इस दिन हम जल नहीं देंगे, सिर्फ दीपदान करेंगे, तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। और आप चाहें तो तुलसी जी के सामने बैठकर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन जब हम सुबह कुल्ला करते हैं तब, हम स्नान करते हैं तब, और हम आचमनी करते हैं तब जल हमारे मुंह में जाता है तो उसे पाप नहीं समझा जाता है। उसके बाद आप श्री हरि से प्रार्थना करें कि वो आपका निर्जला व्रत रख रहे हैं तो उसे पूर्ण करने में आपकी सहायता करें। इस तरह आप अपनी सुबह की पूजा संपन्न करें। और आप एकादशी के दिन जल दान कर रहे हैं या घड़ा दान करना चाहते हैं या कोई भी शरबत आप दान कर रहे हैं तो वो दान आपको एकादशी के दिन ही करना है। या तो आप पूजा के बाद सुबह दान कर सकते हैं या सनसेट से पहले आप जो भी जल और घड़ा दान करें वो आपको एकादशी के दिन ही करना है, क्योंकि जल दान का महत्व एकादशी के दिन का है। तो आप जो भी एकादशी के दिन दान करें वो सनसेट से पहले आप 25 तारीख को दान कर लें। उसके बाद पूजा में आपने जो भी भोग अर्पित किया है उसे 1 घंटे बाद आप सभी में बांट दें। इस तरह से हम अपनी सुबह की पूजा करेंगे। पूरे दिन हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे। इस दिन हम कम से कम बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। इस तरह से हम पूरा दिन बिताएंगे। अगर आपका शरीर साथ देता है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखें। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप जल का त्याग करें। आपको अगर दोपहर में इतनी प्यास लग रही है कि आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप हो सके तो आप रात के 8 या 9 बजे तक अगर निर्जल रह सकते हैं तब तक आप बिना जल के रहें और 8 या 9 बजे के बाद जल ग्रहण कर ले। क्योंकि हम जब करवा चौथ करते हैं या जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वो भी हम निर्जल ही करते हैं। तो जितना आपसे हो सके उतना आप एकादशी व्रत को निर्जल रखें। आपको निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल तभी रखना है जब आपका शरीर साथ दे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप निर्जल एकादशी का व्रत रखें, नहीं तो आप फलाहार करके रख सकते हैं या आप जूस पीकर भी निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वो आपके भाव के ऊपर है। उसके बाद हम शाम के समय भी श्री हरि की पूजा करेंगे और श्री हरि विष्णु को हम पीले मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगाएंगे। आप चाहें तो इस समय भी ओम नमो भगवते मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप में सामर्थ्य है तो आप रात भर जागरण कर सकते हैं। इस तरह से हम एकादशी का व्रत पूरे दिन करेंगे और एकादशी नियमों का पालन करेंगे। आप अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के करते हैं तो आप भगवान की कृपा से जरूर इसे कर पाएंगे। अगर हम भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं तो हमारा व्रत भी वो जरूर पूर्ण करवाते हैं। इस तरह हम एकादशी के दिन भगवान का पूजन करेंगे और एकादशी के नियमों का पालन करेंगे। फिर हम अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे। स्नान के बाद हम श्री हरि की पूजा करेंगे, उनको भोग अर्पित करेंगे। और द्वादशी के दिन हम अन्न का दान करते हैं तो हम पहले 1 जने के भोजन का दान करेंगे। आप चाहे तो पंडित को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं या आप मंदिर में भोजन भिजवा सकते हैं या आप सूखा सामान निकाल सकते हैं या आप थोड़े से पैसे भी रख सकते हैं। इस तरह पहले हम अपना दान निकालेंगे। उसके बाद हम अपना निर्जला एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पारण हम जो समय दिया होता है उसी के अंदर हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। आप चाहे कुछ भी थोड़ा सा अन्न जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। ये निर्जला एकादशी है तो हम जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करेंगे। आप व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से कर सकते हैं या तुलसी मिला हुआ जल है तो आप उसे ग्रहण करके भी अपना निर्जल एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से हम निर्जला एकादशी
का व्रत करेंगे। एकादशी का व्रत आप कोई भी करते हैं तो आपको दशमी, एकादशी और द्वादशी दिन के तीनों नियमों को मानना होता है, तभी एकादशी व्रत को पूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। अगर आप इस एकादशी का व्रत निर्जल करते हैं तो आपको साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन जल का दान करना भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप शरबत दान कर सकते हैं, फलों का जूस बनाकर उसका दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं और घड़ा दान कर सकते हैं। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आप निर्जल व्रत करेंगे तो भगवान में पूरी श्रद्धा रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आप में इतनी शक्ति दे कि आप इस एकादशी का व्रत निर्जल रख सके। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखने की सोच रहे हैं तो पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका शरीर अगर साथ देता है तभी आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फलाहार करके, जल पीकर या दूध जूस पीकर भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं और अपना शरीर साथ देगा तभी तो हम व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर ठीक है तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार रखने की सोच रहे हैं तो आप इस एकादशी से निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं और एकादशी व्रत भी आप इस एकादशी से उठा सकते हैं। आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान में विश्वास रखकर निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखेंगे तो आपका व्रत जरूर से पूर्ण होगा। अगर आपकी कोई भी कामना है तो आप इस एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। और अगर आप एकादशी के तीनों दिन के नियमों को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ निभाते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। ये एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी थी। जैसे मैं एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करती हूँ वो सब नियम मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। श्री हरि की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।